नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल के सिलेबस के बारे में। ठीक है जी। काफी ज्यादा पेरेंट्स जो है वो सिलेबस को लेकर के थोड़ा सा डाउट में रहते हैं, कई बार कंफ्यूजन में रहते हैं। तो मेरी कोशिश यही है क्यों ना आप लोगों से मिलते रहें, बातचीत करते रहें रेगुलर। थोड़ा थोड़ा चीजें, अगर नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चे भी लाइव आएंगे, पेरेंट्स भी लाइव आएंगे, तो कुछ चीजों के बारे में पता चलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, जो बच्चे सिर्फ बुक्स लेकर के तैयारी करते हैं या घर पे बैठ करके तैयारी करते हैं, उन बच्चों को पता ही नहीं चलता कि भाई किस चैप्टर से पेपर आता है, किस चैप्टर से पेपर नहीं आता है, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज की इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइव आने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमेशा आपको सैनिक स्कूल के बारे में, मिलिट्री स्कूल के बारे में हमेशा नई नई जानकारियां आपको मिलती रहे, आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए जब भी आप अपने बच्चे को तैयारी करवाएं। और सिलेबस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 18 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। जो भी लोग फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं, 21 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर के बीच में ऑनलाइन जो भी चेंजेस आप करना चाहते थे, जो भी चेंजेस आप फॉर्म के अंदर करना चाहते थे, आपको समय दिया गया था। ठीक है जी। तो 25 दिसंबर जो थी वो करेक्शन की लास्ट डेट थी। 7 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। रिजल्ट जो है वो फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में आ सकता है। फॉर्म अप्लाई करने का तरीका क्या है? ऑनलाइन। 6th क्लास की बात करें तो सुबह 10 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाता है और 12:30 बजे तक, यानी करीब 2.5 घंटे का पेपर कंडक्ट किया जाता है। पेपर आपका ऑफलाइन होता है, OMR बेस्ड होता है। जो भी लोग हमसे बुक्स लेते हैं उनको हमेशा 50-50 OMR शीट दी जाती है। 40 से 50 OMR शीट सैनिक स्कूल की अलग, मिलिट्री स्कूल की अलग, सेंट्रल हिंदू स्कूल की अलग और जवाहर नवोदय विद्यालय की अलग, ताकि हमारे बच्चे जो भी घर से बैठ करके तैयारी करते हैं उनको दिक्कत ना आए। 9th क्लास की बात करें, पेपर 3 घंटे का होता है। सुबह 10 बजे शुरू हो जाता है और आपको दोपहर को 1 बजे तक पेपर करने का मौका मिलता है। 6th क्लास का पेपर मैंने आपको बता दिया है कि करीब करीब 2.5 घंटे का होता है। 9th क्लास का पेपर आपका 3 घंटे का होता है। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, टिक करने वाला होता है। ठीक है जी। 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, आपको क्या करना है? अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। बहुत सारे लोग लाइव आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोगों के प्यार से आज करीब करीब 1 लाख से भी ज्यादा, 1,11,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और करोड़ों लोग हमारे YouTube चैनल को फॉलो करते हैं, वीडियोस देख चुके हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आगे चलते हैं। और वक्त भी सिखाता है और गुरु भी सिखाता है, पर अंतर सिर्फ इतना है कि गुरु सिखाकर इम्तहान लेता है, जबकि वक्त जो है वो सिखा करके, वक्त इम्तहान लेकर के सिखाता है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर वक्त ने आपको सिखाया, वक्त ने डंडा चलाया, तो बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए गुरु से सीख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जिसको भी मानते हैं उनसे भी आप सीख सकते हैं। जरूरी नहीं आप किताबों से सीख सकते हैं, आप खुद सीख सकते हैं, आप टीचर से सीख सकते हैं। लेकिन वक्त अगर आपको सिखाएगा तो फिर आपको बहुत बुरा लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो आगे चलते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में पेपर कंडक्ट किया जाता है। 9th क्लास की बात करें तो पेपर आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन 6th क्लास की बात करें तो पेपर आपका बहुत सारे, जैसे इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा में कंडक्ट किया जाता है। 6th क्लास की बात करें तो 150 नंबर का मैथ्स आता है, 50 नंबर का आपका रीजनिंग आता है, 50 नंबर का आपका लैंग्वेज यानी इंग्लिश और हिंदी इसके अंदर आता है। आपका जीके आपका सिर्फ 50 नंबर का आता है। टोटल आपका पेपर जो होता है 300 नंबर का आता है। बात करते हैं इसमें मैथ्स में आपका क्या क्या टॉपिक्स आता है। आज हम लोग स्पेशली सिलेबस को कवर करेंगे। तो मेरा क्या टारगेट रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी मदद कर पाऊं। जो भी पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं विश्वास के साथ, तो नई नई चीजें सिखाने का एक मन रहता है, नई नई बातें करने का, नए नए कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने का। तो यहाँ पे मैथ्स में आपको 25 चैप्टर मिल रहे हैं, टोटल 25 चैप्टर। तो जो भी पेरेंट देखिए सोचते हैं कि 1 महीने में बात बन जाएगी, 2 महीने में बात बन जाएगी, आप सोचिए कि कोई स्कूल वाले जो है वो आपके बच्चे को 2 महीने में 25 चैप्टर कैसे करवाएंगे। आप खुद सोचिए। मैं आपको दिखाता हूं। मैथ्स में भी आपके टोटल 25 चैप्टर हैं। ऐसे आप इंग्लिश में देखिए टोटल 25 चैप्टर हैं। हिंदी की बात करें टोटल 24 चैप्टर हैं। तो यार अगर आप लोग ढंग से तैयारी करवाएंगे, प्रॉपर 1 साल की तैयारी करवाएंगे, तभी आपको फायदा मिलेगा। यही दिक्कत आती है
कई पेरेंट्स को हम लोग समझाते हैं, वो समझ जाते हैं। 10% 20% पेरेंट्स जो है वो ऐसे भी हैं जो नहीं मानते हैं, जबरदस्ती करते हैं, नहीं नहीं जी हमें तो 1 महीना ही करना है, हमें तो 15 दिन ही करना है, हमें तो 2 ही महीना करना है। लेकिन आप दिमाग लगाइए, खुद सोचिए कि मैथ्स में आपके टोटल 25 चैप्टर है ना। तो आप अगर 2 महीने की तैयारी करवाते हैं तो 2 महीने में आपको समय मिलता है 60 दिन का। तो 25 चैप्टर में अगर हर चैप्टर को अगर हम 2-2 दिन भी लगाएं तो भी 50 दिन में तो आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा। तो आप सैंपल पेपर कब सॉल्व करेंगे, आपका टेस्ट कब होगा, बीच में आपके संडे भी आते हैं, आपका स्कूल में जो होता है वो अलग अलग आपका नॉन वर्किंग डेज भी होते हैं कुछ, जिसमें बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती है। सैटरडे जो होता है वो बच्चों का फन डे होता है, नो बैग डे जिसको हम लोग बोलते हैं सैटरडे को। तो जब भी बच्चे सैटरडे को आते हैं स्कूल में कोई बैग वगैरह लेकर के नहीं आते हैं, है ना। तो ये समझना होगा। तो मैथ्स की बात करें तो आपका नेचुरल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पैरामीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइंस एंड एंगल, टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, रोमन नंबर, टाइप्स ऑफ एंगल्स, सर्कल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्लेन फिगर, डेसिमल नंबर, स्पीड एंड टाइम, ऑपरेशन ऑन नंबर, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, अरेंजिंग ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये टोटल 25 चैप्टर्स हैं। अगर इस 25 चैप्टर को हमें कराना है तो देखिए अगर हम बहुत तेजी से भी कराएंगे तो 2 महीने में, मैं बार बार पेरेंट्स को समझाता हूं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो बच्चे को। अभी भी आपके पास समय है तो आप 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही बात करते हैं और आगे चलते हैं, कुछ और नए टॉपिक्स की बात करें। जैसे हम लोग इंग्लिश की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज हो गया आपका, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकैबुलरी, वर्ब्स एंड टाइप्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, क्वेश्चन टैग्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टेंस फॉर्म, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, करेक्ट स्पेलिंग, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस। ये सारे देखिए टोटल इंग्लिश में बच्चे को 25 चैप्टर्स करवाना है, टोटल 25 चैप्टर। तो कम से कम 4 महीने 5 महीने का समय लगता है अगर आप ढंग से कराएं तो। क्रैश कोर्स में क्या होता है कि इन 25 चैप्टर में से सिर्फ वही 18 चैप्टर करवाए जाते हैं जिसमें से पेपर ज्यादा आता है, जहां से ज्यादा सवाल जवाब पूछे जाते हैं, जहां से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन, एनोनियम्स, सिंटोनियम्स, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कलेक्टिव नाउन्स, नंबर, जेंडर, एडवर्ब्स, राइमिंग वर्ब्स एंड सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये सारे 25 चैप्टर्स हैं जिसमें बच्चे को प्रॉपर, अगर बच्चा ये कर लेता है तो चाहे सैनिक स्कूल का पेपर है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल का पेपर है, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय, चाहे वो सेंट्रल हिंदू स्कूल का पेपर है, चाहे वो गुरुकुल का है, अगर एक बार 1 साल आपने ढंग से तैयारी करवाई तो आपका बच्चा कोई भी पेपर आराम से दे सकता है। अब बात करते हैं सैनिक स्कूल में जो हिंदी का सिलेबस आता है 6th क्लास में, तो इसमें आता है आपका टोटल 24 चैप्टर्स हैं। गद्यांश, विशेषण की पहचान, संज्ञा के भेदों की पहचान, मुहावरे, और उसके बाद आपका है विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि, समास, क्रिया, उपसर्ग, क्रिया विशेषण की पहचान, वचन बदलना, अर्थ के आधार पर वाक्य भेदना, वाच्य परिवर्तन, सर्वनाम की पहचान, काल, लिंग बदलना। आगे चलते हैं, वर्ण विचार, वाक्य विचार, लोकोक्तियां, वर्ण तनी क्या लिखा हुआ है ये प्रत्यय तो ये प्रॉपर ठेठ हिंदी लिखी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि प्रॉपर सिलेबस कराना है हमें बच्चे को, ठीक है जी। आगे चलते हैं, गोल्डन स्टेटमेंट बड़ा ही जबरदस्त है अपने बच्चे को, और जब भी आप लोग वीडियोस देखते तो बच्चे को भी जरूर दिखाइए, अपनी वाइफ को भी साथ में लेकर के बैठिए, पेरेंट्स बैठे, बच्चे बैठे, तब मजा आएगा। एक अच्छा शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद को जलाकर दूसरों के लिए प्रकाश करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो शिक्षक पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बच्चे के माता पिता भी हो सकते हैं, वो दादा दादी भी हो सकते हैं, वो स्कूल के टीचर्स भी हो सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा। कई बार अब आप देखिए कि जलने का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग सुबह 9 बजे 10 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं, सोचिए आप, और 9 बजे से लेकर के फिर 6 बजे तक 7 बजे तक स्कूल में होते हैं, फिर रात को 9 से 10 लाइव आते हैं। तो इसी को बोलते हैं जलना। बच्चों के साथ सारा दिन लगे रहना पड़ता है। और ये वीडियोस मैं सिर्फ इसीलिए बनाता हूं ताकि मैं छोटे छोटे शहरों तक पहुंच पाऊं, पेरेंट्स को मोटिवेट कर पाऊं। और हिंदुस्तान में बहुत छोटे छोटे शहरों में ऐसे भी पेरेंट्स रहते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है,
तो मेरी कोशिश क्या होती है, हमारे स्कूल में हर साल स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़ाया जाता है। 2021 में हम टॉप 100 बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। तो आप 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, है ना। तो इससे बड़ी एडवर्टीजमेंट नहीं है। जब कोई बच्चा आएगा, सेलेक्ट होगा, उसके माता पिता खुद जाएंगे छोटे छोटे शहरों में, खुद बताएंगे कि हाँ हमारा बच्चा कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले रहा है ना। आगे चलते हैं और बात करते हैं, अगर आप 1 ईयर स्कूलिंग प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, पूरे 1 साल आपका बच्चा हमारे हॉस्टल में रह करके तैयारी कर सकता है। बात करते हैं कुछ जनरल नॉलेज, जीके के टॉपिक्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस यूज्ड इन डेली लाइफ, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें करीब करीब 28 चैप्टर्स हैं, करीब करीब 28 to 30 चैप्टर्स हैं। जो भी बच्चा 6th क्लास के लिए जीके के लिए तैयारी कर रहा है, उसको ये टोटल 28 चैप्टर्स को अच्छे से करना पड़ेगा, तभी उसको सैनिक स्कूल में 6th क्लास में एडमिशन मिल पाएगा। आगे चलते हैं, आइकन्स एंड सिंबल्स ऑफ इंडिया। 3rd चैप्टर आता है आपका मेजर रिलीजन्स ऑफ इंडिया। 4th चैप्टर आता है आपका आर्ट एंड कल्चर, जिसमें आपका म्यूजिक आता है, क्लासिकल एंड फोक डांस आता है। तो आपको अलग अलग डांस के बारे में, म्यूजिक के बारे में, आपको जो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। 5वां चैप्टर आता है डिफेंस से रिलेटेड। तो डिफेंस में आर्मी की जो रैंक्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, वेपन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होती है, मिसाइल्स होती हैं, ये सारी चीजें बच्चों को डिफेंस से रिलेटेड पता होनी चाहिए। 6th चैप्टर में आता है आपका स्पोर्ट्स एंड गेम, जिसमें आपका इंडिया का हो गया, वर्ल्ड का हो गया, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, अलग अलग ट्रॉफीज, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, अलग अलग गेम से रिलेटेड बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए। 15वें नंबर पे आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑन माउंटेन टेरिटरी एंड लाइफस्टाइल। ठीक है जी। तो अलग अलग जो भी आपके माउंटेन्स वगैरह होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे वो वर्ल्ड के हैं चाहे वो इंडिया के हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो दुनिया में है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, चाहे वो अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया में है, ठीक है जी, या अमेरिका में कहीं पे भी है, उनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बारे में आपको उसकी हिस्ट्री क्या है, कब बना था, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। 17वें नंबर पे आता है शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन। तो अर्थ से रिलेटेड आपको सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है जी। आगे चलते हैं, 18वें नंबर पे आता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। तो वो आपको यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में बात की गई है। 19th नंबर पे आता है आपका फूड, कल्चर, हैबिटेट, लैंग्वेजेस, है ना। तो इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग कल्चर है और अलग अलग खाना पीना है लोगों का। नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है ना। आगे चलते हैं, 20 नंबर पे आता है नेम ऑफ यंग मंक्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना। तो जैसे कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं, गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं, घोड़े के बच्चे को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें हमारे 6th क्लास के बच्चों को प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। 21 नंबर पे आता है, 21 नंबर पे देखते हैं जरा, ये सारा हमारा अलग अलग है। फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है जी। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। अलग अलग चैप्टर्स हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, पूरी दुनिया भर में, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आपके जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे वो दुनिया के हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है। 23 नंबर पे आता है इंडियन लिटरेसी एंड कल्चरल पर्सनैलिटीज नेम्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो लिटरेसी रेट है अलग अलग स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट्स में, ये सारा आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेचुरल क्लाइमेट्स के बारे में, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, वाटर साइकिल, ये सारा आपको पता होना चाहिए। 27वें नंबर पे आता है लाइफ ऑफ फार्मर्स, यानी फार्मर से रिलेटेड कि फार्मर जो होते हैं फार्मिंग करते हुए कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट, वो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। और लास्ट में आता है 28 नंबर पे ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो फॉरेस्ट का क्या क्या रोल होता है, क्या क्या चीजें वहां से मिलती हैं, है ना, कैसे कैसे हम उसको यूज करते हैं, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अगर आपका बच्चा, आपको लगता है इवनिंग क्लासेस कौन ज्वाइन करता है, जिनको लगता है कि हम अंबाला नहीं जा सकते हैं, TC नहीं करवा सकते, अंबाला दूर है, और अगर आप अपने बच्चे की TC नहीं करवाना चाहते, बच्चा घर पे बैठ करके जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहां पे पढ़ता रहेगा, शाम को 3 घंटे इवनिंग लाइव क्लासेस के माध्यम से हमारे यहाँ पे तैयारी कर सकता है। जो बच्चे इवनिंग क्लासेस के माध्यम से पूरे साल की तैयारी करते हैं, उन बच्चों का एज के अकॉर्डिंगली 3 फॉर्म, 15 बुक्स का सेट, वीकली ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन
लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट गोल्डन स्टेटमेंट आपके लिए, माता पिता भले ही अनपढ़ क्यों ना हो लेकिन शिक्षा और संस्कार देने की जो क्षमता उनमें है वो दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं है। तो जो फर्स्ट टीचर होता है वो कौन होता है? हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं बिना पढ़ाई लिखाई के भी, अपने एक्सपीरियंस के साथ, है ना। जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो उन्होंने दुनियादारी सीखी है। लेकिन मैं कई बार देखता हूँ हमारे जो फर्स्ट पेरेंट्स हैं, कई बार मैं देखता हूँ कि गांव से, छोटे छोटे शहरों से लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन समझदार बहुत होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। वो खुद कहते हैं कि हाँ सर देखिए, अगर कुछ लाइफ में बनना है तो थोड़ा सा तपस्या करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को, बच्चों को तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। और कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। ऐसी पढ़ाई लिखाई से अनपढ़ होना ज्यादा अच्छा है, जो आदमी छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाता है, छोटी छोटी बात पे। कई बार मैं देखता हूँ जो शहरों के बच्चे हैं खासकर, अब उनके पेरेंट्स ने उनको लाड प्यार में इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है। कई बार मैं देखता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि उनके माँ बाप ही उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, बच्चे को कुछ करने ही नहीं देते हैं। बस थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आती है वो चट्टान की तरह आगे आगे खड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आती है वो आकर के खड़े हो जाते हैं। बेचारा जो गरीब बच्चा है, झोपड़ी में जो रह रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो कोई नहीं बीमार होता है। हमारा बच्चा अच्छा भला बढ़िया कोठी में रह रहा है, ठंडी ठंडी हवा ले रहा है एसी की, और वो बच्चा हमारा बीमार हो जाता है। तो उसके रीजन क्या है कि हम लोग थोड़ा सा भी बच्चे को तपने ही नहीं दे रहे हैं। तो लाइफ में हर कोई भी चीज एक्सेस में बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करना, एक्सेस में बच्चे को बहुत ज्यादा सब कुछ दे देना, उसके ऊपर एक्सेस में कोई भी प्रॉब्लम ना आने देना, ये गलत है ना। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, बच्चे को कब मारना है, कब डांटना है, कब प्यार से समझाना है, कब गलती कर रहा है तो उसको कैसे समझाना है। कई बार बड़ी गलती कर रहा है तो मारना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है। तो वो चीज एक पेरेंट्स को और एक टीचर को अगर नहीं पता है तो ना तो वो अच्छे पेरेंट्स हैं और ना ही अच्छे टीचर हैं। तो बस टीचर को, पेरेंट्स को पता होना चाहिए कब बच्चे को प्यार से पुचकारना है, कब उसको डांट लगानी है। कई बार 10 में से एक बारी कई बार मारना भी पड़ता है बच्चे को डराने के लिए। समझिए आप बात को, है ना। तो ये चीजें टीचर्स को भी समझना बहुत जरूरी है। ना तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, ना आप एक पेरेंट्स बन सकते हैं, जब तक आपको ये पता ही नहीं है बच्चे को कब डांटना है ना, कब बच्चे को डांटना है, कितना डांटना है ना। इतना भी नहीं डांट देना है, इतना भी नहीं डराना है कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाए, है ना, और इतना भी नहीं डांटना है कि वो बिल्कुल ही ना डरे। तो आगे चलते हैं, और अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लेकर के घर पे बैठे बैठे, तो भी आप 10,000 रुपीज में ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मोहम्मद जुबैर जी लाइन आ चुके हैं, दुष्यंत कुमार, सोफिया आ चुकी हैं, रजिया बानो जी लाइव आ चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी लाइव आने के लिए। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहले तो। ताबड़तोड़ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग मिलकर के इसी तरीके से काम करते रहें, मैं पिछले 4 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आ रहा हूँ, और पिछले 10 सालों से मैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, तो हम लोग छोटे छोटे बच्चों के ऊपर काम करते हैं। छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करवाई जाती है, मजा आता है, बच्चे सीखते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सैनिक स्कूल की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने आसपास देखिए कोई अच्छा कोचिंग सेंटर, अच्छा स्कूल अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है ऐसे केस में, आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, 7419999228 पर कॉल करना है। हमारी टीम आपके साथ जुड़ेगी, आपकी मदद करेगी, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुष्यंत कुमार जी, विजय जी का मैसेज आ चुका है। एक बच्चा है हमारा RIMC देहरादून का, वो बच्चा 9 जनवरी को उसका पेपर होने वाला है। बच्चे का नाम है समर और सक्षम, दोनों बच्चे हमारे हॉस्टल में 1 साल की तैयारी करें, लेकिन अभी तक उनका RIMC देहरादून का एडमिट कार्ड नहीं आया। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता दूं कि विजय जी लेट आ रहा है किसान आंदोलन की वजह से। आपको पता है इस साल कोरोना की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से हम लोग जो कई बार बुक्स भी भेज रहे हैं वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। कई बार 4-5 दिन के अलावा कई पेरेंट्स को 8 दिन भी लग रहे हैं, 10 दिन भी लग रहे हैं। तो अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, तो सर आपके पास आ जाएगा। अभी हमारे पास टाइम है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी।
और इस साल कोरोना वायरस की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ कोरोना में काफी जो फॉर्म्स वगैरह हैं, तभी तो इस बार 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 आरआईएमसी की डेट बढ़ाई जा रही है, सैनिक स्कूल की डेट बढ़ाई जा रही है, जवाहर नवोदय विद्यालय की डेट क्यों बढ़ाई जा रही है? इसीलिए तो बढ़ाई जा रही है क्योंकि फॉर्म भरने में दिक्कतें आ रही हैं। तो जो भी पेरेंट्स 15 बुक्स का सेट लेना चाहते हैं अपने बच्चे को, इसमें आपको 40 सैंपल पेपर मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि 5,000 रुपए की बुक्स है, ओएमआर शीट्स भी आपको मिलती हैं, और अगर आप ये बुक्स लेते हैं तो आपका बच्चा कोई भी एग्जाम दे सकता है। जरूरी नहीं आप कोई भी पेपर दिलवाइए, ये 15 बुक्स का सेट आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, सेंट्रल हिंदू स्कूल है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव होती है, टिक करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपका बच्चा कभी भी पेपर दे सकता है, कोई भी पेपर दे सकता है। सरिता जी का मैसेज है, सर एडमिट कार्ड कब तक आएगा? कोई भी एडमिट कार्ड हो जाए, चाहे वो सैनिक स्कूल का है, मिलिट्री स्कूल का है, आरआईएमसी देहरादून का, एग्जाम से ठीक 10 से 15 दिन के अंदर ही आता है। तो पेरेंट्स कई बार परेशान होते हैं, आप लोगों को परेशान नहीं होना है, पेशेंस रखना है, आप हमारे साथ जुड़िए। मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूं, और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, नहीं भी जुड़े हैं, कोशिश रहती है कि हर पेरेंट्स की मदद करनी है, ताकि उनके बच्चे को आगे बढ़ने में किसी भी तरह की रुकावट ना आए। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अंबाला आइए, स्कूल विजिट कीजिए, देखिए, जब आपको 100% सेटिस्फेक्शन हो जाए, आपको अच्छा लगे, तभी आपको एडमिशन करवाना है। तो सरिता जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दुष्यंत कुमार जी का मैसेज है, यूपी से हैं, सैनिक स्कूल मैनपुरी का फॉर्म भरा है और कट ऑफ जानना चाहते हैं। जो यूपी और बिहार के लोग हैं, दो लोग ध्यान से कान खोल करके मेरी बात को समझ लीजिए। मैं आपको बता दूं, यूपी और बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत ज्यादा हैं तैयारी करवाने वाले। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप तैयारी करवा रहे हैं, 300 में से कम आपको 280 नंबर लेना पड़ेगा। यानी सैनिक स्कूल के पेपर में जब आपका बच्चा 90% नंबर लेगा, तब जाकर के आपको सैनिक स्कूल में सिलेक्शन मिलेगा, तब जाकर के, अदरवाइज आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। यूपी और बिहार के बच्चे, उत्तराखंड के जो बच्चे हैं कम से कम 260 नंबर, बाकी अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, उनको कम से कम 240 नंबर का टारगेट करना पड़ेगा। मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूं कि आप प्रॉपरली एक साल की तैयारी करवाइए, जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 प्रॉपर आप एक साल की ट्रेनिंग करवाइए। एक साल की अगर आपने एक बार ट्रेनिंग करवा दी, तो आपका बच्चा बहुत सारे पेपर दे सकता है। आरआईएमसी का पेपर हो रहा है 9 जनवरी को, यूपी सैनिक स्कूल का पेपर है 10 जनवरी को, सैनिक स्कूल का पेपर है 7 फरवरी को, मिलिट्री स्कूल का पेपर जो है वो आपका फरवरी के लास्ट वीक में, फरवरी के, यहाँ पे मार्च लिखा हुआ है, ऐसे ही कित्तूर सैनिक स्कूल का पेपर है वो फरवरी में है, एपीएस दक्षाई का पेपर, गुरुकुल का पेपर आपका मार्च में है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का पेपर आपका मई में है, आरआईएमसी देहरादून का पेपर आपका एक जून में और एक दिसंबर में है। तो मेरे कहने का मतलब, आपका बच्चा अगर एक साल तैयारी करता है, तो एज के अकॉर्डिंगली कोई भी 5 फॉर्म आराम से भर सकता है। 1 लाख रुपए फीस है, जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, ये सब कुछ आपका इंक्लूड होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चे को जनवरी में लेकर के आना। आपका बच्चा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक प्रॉपर एक साल की तैयारी करेगा, प्रॉपर एक साल की तैयारी, है ना। अगर आप एक बार प्रॉपरली तैयारी करवाएंगे एक साल की, तो आपके लिए सिस्टम बन जाएगा। आपका बच्चा फिर आंख बंद करके कोई भी पेपर दे सकता है। हर संडे को बच्चे का वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है। आपका बच्चा वीकली ऑनलाइन टेस्ट देगा, पेरेंट्स को रिपोर्ट मिलेगी। तो अगर आपका बच्चा लगातार एक साल तैयारी करेगा, क्यों नहीं सिलेक्शन होगा। गौरव जी का मैसेज, नवोदय विद्यालय का फॉर्म कब आएगा? लो जी, नवोदय विद्यालय का फॉर्म निकल चुका है। और आपको मैं बता दूं कि जब नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 9th क्लास की, वो है 31 दिसंबर, और 6th क्लास की है 29 दिसंबर। और 6th क्लास का जो पेपर है वो 10 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा, और 9th क्लास का जो पेपर है वो 13 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा। तो गौरव जी, चैन से सोना है तो जाग जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांता कुमार दे जी का मैसेज है, वेस्ट बंगाल का कट ऑफ कितना जाएगा? वेस्ट बंगाल का जो कट ऑफ है 300 नंबर का पेपर होता है, कम से कम 220 नंबर का टारगेट लेकर के चलो, कम से कम, तभी आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। कोई भी पेरेंट्स है, मैं हमेशा कोशिश यही करता हूं कि आपको मैक्सिमम टारगेट लेकर के चलना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम।
आगे चलते हैं, कुछ और सवाल जवाब ले लेते हैं। पेरेंट्स आते हैं रेगुलर बेसिस पे लाइव पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मैं लगातार इसी तरीके से आपकी मदद कर पाऊँ। जो भी पेरेंट्स आते हैं, आपके मन में अगर एज को लेकर के किसी भी पेरेंट्स के मन में कोई डाउट है तो अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर आपको मुझे मैसेज करनी है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। राज पुकार जी का मैसेज, सर इस बार एनसीसी का सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? एनसीसी का ड्रेस तो आप सभी बच्चों को दिया है, उसका 2000 अमाउंट पेमेंट किया है पेरेंट्स ने। राज पुकार जी, 26 जनवरी को एनसीसी की परेड करवाई जाएगी, उसका आपको लाइव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। आपके बच्चे परफॉर्मेंस करेंगे, जो बच्चे हमारे स्कूल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको प्रॉपर्ली इन चीजों को एनालाइज करना है, क्योंकि बच्चे के लिए पढ़ाई भी जरूरी है, स्पोर्ट्स भी जरूरी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी जरूरी है। कई बच्चे हैं, हजारों बच्चों के सामने आपका बच्चा स्टेज पे खड़े होकर के डांस करेगा, आपका बच्चा अलग अलग परफॉर्मेंस देगा, तो आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो एनसीसी प्रॉपर करवाई जाती है, प्रॉपर एनसीसी का एग्जाम होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे पूरे साल की तैयारी करते हैं उनको प्रॉपर उनका एनसीसी का अलग से टेस्ट होता है, उस टेस्ट को क्लियर करना पड़ता है, तभी सर्टिफिकेट मिलता है। एनसीसी का सर्टिफिकेट कोई स्कूल वाले नहीं देते हैं। एनसीसी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों का आती है, टेस्ट लेती है, उसकी ट्रेनिंग होती है। और अपने बच्चे से पता कर लीजिए, हमारे स्कूल में सूबेदार मेजर साहब लगातार एनसीसी के ऊपर काम कर रहे हैं, एनसीसी की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो विशाल जी का मैसेज आ चुका है। विशाल जी, 9th क्लास के लिए 400 नंबर का पेपर होता है, कम से कम 330 340 नंबर का टारगेट लेकर के चलिए, कम से कम 330 340 नंबर का टारगेट। ओम प्रकाश सैनी जी का मैसेज है, सर स्कूल विजिट करना कब ठीक रहेगा? मैं आपको अभी ऑनलाइन ही स्कूल विजिट करा देता हूं, और आप हमारे विद्यालय में कभी भी आ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे कभी भी आ सकते हैं। और हमारा जो स्कूल है वो हमेशा ओपन रहता है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे के बीच में आप स्कूल विजिट कीजिए। आपको प्रॉपर एक एक चीजें स्कूल जैसी आपको फोटो में दिख रहा है ऐसे ही आपको स्कूल विजिट करवाया जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर एक एक चीज, और जैसा मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूं वैसा ही आपको स्कूल में दिखाई देगा। ये हमारी जो हॉस्टल है सारी की सारी स्मार्ट क्लासेस हैं। आप स्कूल में जाइए, प्रॉपर एक एक क्लासेस को आप चेक कीजिए। हर एक क्लास को बनाने में हमारा करीब करीब 2-2 लाख रुपए का खर्चा है। तो सारी की सारी स्मार्ट क्लासेस हैं। और जो हमारे हॉस्टल है वो बहुत ही सुंदर सुंदर हॉस्टल बनाए गए हैं बच्चों के लिए। मैस बहुत ही खुली डुली मैस है, कैंटीन में बच्चे को खाने के लिए चाउमीन, नूडल्स, मैगी वगैरह हर चीज बनाई जाती है बच्चों को। बच्चे सैंडविच खाना चाहते हैं, बच्चे मैगी खाना चाहते हैं, बच्चे एक्स्ट्रा दूध लेना चाहते हैं, हर चीज आपको कैंटीन में मिलता है। ग्राउंड बहुत ही खुले डुले हैं, कैंपस काफी बड़ा है, 10 एकड़ का कैंपस है। सब्जियां वगैरह सारी हमारे स्कूल में ही उगाई जाती हैं। आपको मैं बता दूं कि जैसे हम लोग सीजनल सब्जियां खिलाते हैं बच्चों को, जैसे इस टाइम आपको मैं बता दूं पालक हो गया, मेथी हो गया, ठीक है जी, ये सारी चीजें, गोभी हो गया, ये हमारे स्कूल में इस समय उगाई गई है सर्दियों के मौसम में। तो सीजनल सब्जियां उगाई जाती हैं और यही हमारे स्कूल में दिया जाता है। अगर एजुकेशनल ट्रिप की बात करें तो बच्चे को हम साल में कम से कम 2 से 3 ट्रिप जरूर करवाते हैं। सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, RIMC देहरादून पक्का विजिट करवाते हैं, ताकि बच्चे जाएं, सीखने को मिलता है बच्चों को। हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है, हमारे पास अपने घोड़े हैं, हमारे पास अपने हॉर्सेज हैं, जिससे हम बच्चों को हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग करवाते हैं। बच्चों को दूध पीने के लिए गाय और भैंसे हमारे विद्यालय में ही रखी गई हैं, ठीक है। 500 कंप्यूटर की लैब हमने बनाई है, आप देख सकते हैं, आप स्कूल में जाकर के चेक कीजिए। जब आपको ये चीजें मिलती हैं तभी आपको एडमिशन करवाना है, अदरवाइज आप गलती से भी एडमिशन मत करवाइएगा, गलती से भी आपको फीस नहीं देना है। जब आपको सर्विस मिलती है, जब आपको चीजें अच्छी लगती हैं और आपको सही तरीके से गाइड किया जाता है, तभी आपको एडमिशन करवाना है। 500 कंप्यूटर का लैब हमने क्यों बनवाया? इसीलिए ना, ताकि बच्चा, जब हजारों बच्चे एक साथ बैठेंगे, 400-500 बच्चा जब एक साथ बैठेगा, टेस्ट देगा, तब बच्चे को समझ में आएगा कंपटीशन किस चिड़िया का नाम है ना। अब बच्चे जाते हैं छोटे छोटे कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, वहां पे 20-20 30-30 बच्चे तैयारी करते हैं, वहां पे बच्चे को समझ पता ही नहीं चलता। आप समझिए बात को, कंपटीशन का मतलब क्या होता है। जब बच्चा 500-600 बच्चों के साथ बैठेगा, हजारों बच्चों के साथ जब बच्चा टेस्ट देगा, तभी उसको, बच्चे को एग्जाम से पहले हजारों बार रियल इन्वायरमेंट देना है हमें बच्चे को, ठीक है जी, रियल इन्वायरमेंट। तो ये सारे कंप्यूटर्स की लैब है, आप जाइए स्कूल में चेक कीजिए। जब आपको प्रॉपर दिखाई दे 500 कंप्यूटर की लैब, और पेरेंट्स को ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे हर
जब भी बच्चे टेस्ट देते हैं मैसेज आता है कि आपके बच्चे ने टेस्ट दिया है सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, और आपके बच्चे के इतने नंबर आए हैं, मैथ्स में इतने आए हैं, इंग्लिश में इतने आए हैं, जीके में इतने आए हैं, रीजनिंग में इतने आए हैं। तो उससे क्या होता है, पेरेंट्स को पता चलता है हर हफ्ते हमारा बच्चा इंप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 24 घंटे हमारे पास डॉक्टर और नर्सेज हैं, हॉस्टल में ही रहते हैं, तो इसका फायदा क्या है, कोई बच्चा बीमार हो गया, कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि बच्चों को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, खांसी जुकाम बुखार ये सब चीजें चलती रहती हैं, छोटी मोटी चीजें, बच्चे हैं, है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट बच्चे को मिल पाता है, तो ये आपको समझना है। रणदीप राणा जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी पेरेंट्स आना चाहते हैं प्रॉपर स्कूल विजिट कीजिए। मैं हफ्ते में 2 से 3 बार स्कूल आता हूँ, है ना, तो मुझे भी नहीं पता होता है कि कब स्कूल में जाना है, कब नहीं जाना है, कब मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग दिन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो आप स्कूल में आइए, आपको प्रॉपर स्कूल में प्रिंसिपल मिलेंगे, डायरेक्टर मिलेंगे, वो आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको जो भी बातचीत करनी है ना। और मैं मिलता हूँ हमेशा पेरेंट्स के साथ पीटीएम में जाता हूँ और पेरेंट्स का फीडबैक लेता हूँ, हर चीज प्रॉपरली क्रॉस चेक करता हूँ, हर चीज। वाजपेयी जी का मैसेज आ चुका है, आर्मी स्कूल विद हॉस्टल। बिल्कुल जी, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म निकला हुआ है, 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो आप लोग आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी। किट्टूर सैनिक स्कूल लखनऊ, किट्टूर सैनिक स्कूल बेलगांव का फॉर्म लड़कियां भर सकती हैं, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। तो ये सारी लिस्ट है आपकी स्क्रीन पर, जो अभी फॉर्म निकले हुए हैं, किट्टूर सैनिक स्कूल का, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का भी फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है। राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है, 14 जनवरी लास्ट डेट है, और राय स्पोर्ट्स स्कूल का जो एग्जाम है वो फरवरी के लास्ट वीक में होगा। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का भी फॉर्म निकला हुआ है। तो और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अगर बुक्स लेना है, सैंपल पेपर, पीडीएफ, सारी जानकारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जो भी पेरेंट्स स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हर साल हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। 2018 से हमने शुरुआत करी थी। 2018 में शुरुआत में क्योंकि हमारे पास बच्चे कम थे तो हमने सिर्फ 11 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया, फिर सिस्टम बनाया, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लेकर के आए। 2019 में हमने 31 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया, और 2020 में कोरोना के समय में भी हमने 51 बच्चों को, टॉप 51 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया था। अब 2021 में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कोरोना में भी सभी पेरेंट्स का सपोर्ट मिला है, और आप लोगों के सपोर्ट से अब हमने पटियाला में भी एक नया स्कूल ओपन कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि जिन पेरेंट्स ने अम्बाला वाला स्कूल विजिट किया हुआ है, स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 31 दिसंबर है, तो आपको टारगेट करके फटाफट स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। आपका बच्चा जब भी हमारे स्कूल में आएगा, टेस्ट देगा, आपके बच्चे को स्कॉलरशिप टेस्ट देने का मौका मिलेगा, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट होता कैसे है, जैसे ही पेरेंट्स विजिट करने के लिए आते हैं, बच्चा जाता है, उसका ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, और फिर ऐसे टाइम में क्या होता है कि पेरेंट्स को सारी चीजें बताई जाती हैं, पेरेंट्स को स्कूल विजिट करवाते हैं, पेरेंट्स को प्रॉपर मेस विजिट करवाते हैं, हॉस्टल विजिट करवाते हैं, वॉशरूम्स, स्मार्ट क्लासेस, कैंटीन, ये सारी चीजें पेरेंट्स को विजिट करवाते हैं, तब तक बच्चा ऑनलाइन टेस्ट देता है। तो जो भी बच्चा टेस्ट में 75 नंबर लेकर के आता है, उसका इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, और जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको 1 साल तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है। तो आपको टारगेट करना है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आपको प्रॉपर तैयारी करवाना है। हो सकता है कि आपके बच्चे की भी फोटो लगे, आपका बच्चा भी स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़े, है ना। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके बच्चे के ऊपर। मेहनत, आदित्य चौहान, रोहन, कन्वर, अधय प्रताप सिंह, ये बच्चे ऑलरेडी हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। जब आप जाएंगे तो इन बच्चों से जरूर मिलेगा। तो आगे चलते हैं। जो भी बच्चे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की तैयारी करते हैं, तो उनको इतने सारे एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, बहुत सारे। RIMC का एग्जाम है 9 जनवरी को, यूपी सैनिक स्कूल का 10 जनवरी को, सैनिक स्कूल का 7 फरवरी को। तो ये प्रॉपर पूरा एक लंबा चौड़ा सिस्टम है। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, 1 महीने 2 महीने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए, किसी के बहकावे में मत आइए। प्रॉपर एक बार ढंग से तैयारी करवाना है। रंजीत जी का मैसेज आ चुका है, सर राम राम, डिफेंस के बच्चे का जिस स्टेट में वहां पे एग्जाम सेंटर मिल रहा है तो मेडिकल कहाँ होगा? मेडिकल आपके ही स्टेट में होगा, आपके ही डिस्ट्रिक्ट में होगा,
आपके ही शहर में मेडिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो भी बच्चे टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दुष्यंत कुमार जी, मैं हर रोज आपको बता रहा हूं कि जब भी आप लोग तैयारी करवा रहे हैं, देखिए जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो हर साल अलग अलग आता है। कभी 230 आता है, 240 आता है। दुष्यंत जी, वो टोटली डिपेंड करता है कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, कितने बच्चों ने तैयारी की है, कितने बच्चे पेपर देने के लिए आए हैं, है ना। तो हर साल कट ऑफ अलग आता है। कम से कम 230 240 नंबर का टारगेट लेकर के चलिए, कम से कम, मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम। बाकी जो लोग इन चक्करों में हैं, कम के चक्करों में हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं कि आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। कॉन्फिडेंटली तैयारी करेंगे, क्योंकि पेपर की तैयारी करने से पहले की जो लड़ाई है वो है कॉन्फिडेंस। तो अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने की क्षमता नहीं है, वो एटीट्यूड नहीं है, तो आपको कभी भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा। प्रभु राय जी का मैसेज, सर जय हिंद। सर एपीएस दक्षाई का फॉर्म मैंने खुद भरा है, बट उसका पेमेंट मेरे अकाउंट से कट गया है, लेकिन फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए? आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, उनको अपनी प्रॉब्लम को मेल करो। आपके अकाउंट से पेमेंट कट गई है तो उसका रेफरेंस आईडी उनको मेल करो, उनका जो ट्रांजैक्शन आईडी नंबर आपके पास आया है उनको मेल करो, वो आपकी मदद करेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पेरेंट्स को, जिनको भी दिक्कत आती है, जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, जो भी बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं उनका फॉर्म भी हम भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं, तैयारी भी हम करवाते हैं, फिजिकल की भी तैयारी हम करवाते हैं, रिटन की भी तैयारी हम करवाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कुछ ऐसी चीजें, ये स्कूल की फोटोज आप देख सकते हैं। अब देखिए, सवाल ये आता है कि कौन कौन सा फॉर्म भी हम भरते हैं और पेपर भी हम दिलवाते हैं। तो फॉर्म तो हम सारे भरते हैं, पेपर भी, जितने भी मेन पेपर है वो सारे हम दिलवाते हैं। जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ये सारे पेपर हम दिलवाते हैं। ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई और राय स्पोर्ट्स स्कूल, ये सारे पेपर हम। अब सवाल ये आता है कि सर कौन कौन सा ऐसा पेपर है जो पेरेंट्स को खुद दिलवाना पड़ता है? कुछ ऐसे भी पेपर है जो आपके स्टेट में होते हैं, आपके शहर में होते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, जैसे RIMC देहरादून, ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल ये यूपी में होता है, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ ये भी यूपी में ही होता है, किट्टूर सैनिक स्कूल जो गर्ल्स का है कर्नाटक में, वो भी आपका कर्नाटक में होता है, और जवाहर नवोदय विद्यालय ये आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो ये सारे पेपर आपको खुद दिलवाना पड़ता है, बाकी जितने भी मेन है वो हम दिलवाते हैं। अब सवाल ये आता है कि बॉयज और गर्ल्स कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? तो जैसे सैनिक स्कूल का फॉर्म है, बॉयज और गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, सेंट्रल हिंदू स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, राय स्पोर्ट्स स्कूल, ये सारे फॉर्म बॉयज और गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। सर सिर्फ बॉयज कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? जैसे मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ये फॉर्म सिर्फ बॉयज भर सकते हैं। RIMC देहरादून सिर्फ बॉयज। अब सर सवाल ये आता है कि सिर्फ लड़कियां कौन कौन सा फॉर्म भर सकती हैं? तो लड़कियां कौन कौन सा फॉर्म भर सकती हैं? चमन वाटिका गुरुकुल का फॉर्म भर सकती हैं, और आपका आता है किट्टूर सैनिक स्कूल का 6th क्लास के लिए, सिर्फ लड़कियां ही फॉर्म भर सकती हैं। तो आगे चलते हैं, कुछ और सवाल जवाब ले लेते हैं। यूपी सैनिक स्कूल का रिजल्ट कब तक आएगा और मेडिकल कब होगा? जी रिजल्ट आपका फरवरी में आ जाता है, आपका 2nd वीक ऑफ फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद आपका 20 फरवरी के बाद से आपका मेडिकल भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, हर साल सेम प्रोसेस है, फिक्स्ड होता है, हर साल बिल्कुल फिक्स्ड होता है। जैसे RIMC देहरादून हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, बिल्कुल फिक्स्ड प्रोसेस होता है। 2020 में थोड़ा दिक्कत आई कोरोना की वजह से, कुछ डेट्स आगे पीछे हुई, अदरवाइज मेन सब कुछ फिक्स होता है, हर साल बिल्कुल सेम रहता है। राकेश कुमार जी का मैसेज, सर मैं 27 दिसंबर को आपके स्कूल में जा रहा हूं। जा रहे हैं? बिल्कुल जी, आप आ जाइए, मोस्ट वेलकम। हमारा जो स्कूल है वो मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे के बीच में आप कभी भी आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप मंडे टू सैटरडे के बीच में आएंगे तो आपको प्रॉपर सारा सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि संडे को बच्चों की छुट्टी होती है, तो बच्चे सिविल यूनिफॉर्म में होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, उनका टेस्ट चल रहा होता है, बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं,
बच्चे संडे को मूवी वगैरह देखते हैं, पिक्चरें दिखाते हैं हम लोग बच्चों को, जैसे बॉर्डर मूवी होगी, परमाणु मूवी होगी, मैरी कॉम होगी, लक्ष्य मूवी होगी, ये इस तरह की पिक्चरें बच्चों को संडे को दिखाई जाती हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। कृतिका जी, सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है वो 7 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा। नंद किशोर गुप्ता जी का मैसेज है, ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, ताकि आपको इस तरह की रेगुलर नई नई जानकारियां मिलती रहें। और जब भी आप किसी स्कूल में या कोचिंग सेंटर में आप तैयारी करवाने जा रहे हैं, सवाल ये आता है कि आपको वहां पे क्या क्या चेक करना है। आपको स्मार्ट क्लासेस देखनी है तभी आपको एडमिशन करवाना है। हॉस्टल जो है वो खुले डुल्ले होने चाहिए, बड़े बड़े हॉस्टल्स होने चाहिए, वॉशरूम बिल्कुल नए होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। पुराने वॉशरूम है तो नहीं, क्यों? क्योंकि हाइजीन की प्रॉब्लम होती है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। मेस जो है वो कैंटीन है वो खुली डुल्ली होनी चाहिए, बड़ी बड़ी होनी चाहिए, और मेस में बच्चे को सब कुछ मिलना चाहिए। हॉर्स राइडिंग करवानी चाहिए, ग्राउंड बड़े बड़े होने चाहिए। कई बार पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि हम यहां से आए वहां से आए, वहां पे ग्राउंड नहीं था। बच्चे को आप बांध करके नहीं रख सकते 1 साल। आपको तैयारी करवानी है तो कैंपस में खुला डुल्ला ग्राउंड होना चाहिए, 24 घंटे डॉक्टर होने चाहिए, 500 कंप्यूटर की लैब होनी चाहिए, हर जगह पे कैमरे होने चाहिए, एजुकेशनल ट्रिप होना चाहिए, सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको बता दूं कि हमारे स्कूल में जो ट्रेनिंग है वो भी आर्मी वाले करवाते हैं, और जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी आर्मी वाले ही ऑपरेट करते हैं। तो जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है, जो वो पूरे जो हमारे आर्मी वाले हैं वो पूरा सिक्योरिटी, जो रिटायर्ड पर्सन है वो उसको ऑपरेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग आंख बंद करके बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि आपको पता है आर्मी जो है वो एक बहुत ही ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। आर्मी के जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड होते हैं। मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड से हूं तो अच्छा लगता है, क्योंकि आगे चल के सैनिक स्कूल में भी बच्चों को यही सिस्टम दिया जाता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन के फॉर्म के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। फॉर्म जब भी निकलेगा आपको मैं सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मेरा आपसे वादा है। आपको बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर्म के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही, हम लोग लगातार कॉल कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा है।